सभी का आस्था की यात्रा चैनल में स्वागत है। आज हम महादेव के नटराज रूप का महत्व और पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। महादेव को नटराज के रूप में, नृत्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। नटराज का अर्थ होता है नृत्य के राजा। इस रूप में भगवान शिव को नृत्य करते हुए दर्शाया जाता है, जिसमें वे सृष्टि, पालन और संहार का नृत्य करते हैं। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव को 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है, जिनमें से एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि, तीसरा अभय मुद्रा में और चौथा हाथ नीचे की ओर इशारा करता है, जो जीवन के संरक्षण का प्रतीक है। उनके एक पैर को ऊपर उठाकर और दूसरे को अपस्मर पर रखा गया है। भगवान शिव का नृत्य सृष्टि के विभिन्न तत्वों का प्रतीक है। उनका नृत्य सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार का प्रतीक है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति, अग्नि से संहार और उनकी विभिन्न मुद्राओं से जीवन और मृत्यु के चक्र का संकेत मिलता है। नटराज का नृत्य आनंद तांडव कहलाता है, जो आनंद, ऊर्जा और जीवन के निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया जब वे क्रोधित हुए और उनका यह नृत्य संहारकारी रूप धारण कर गया। यह नृत्य रौद्र तांडव कहलाता है। इसके विपरीत जब भगवान शिव ने सुख और आनंद में नृत्य किया तो उसे आनंद तांडव कहा गया। एक अन्य कथा के अनुसार दक्षिण भारत के चिदम्बरम में भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए नटराज के रूप में नृत्य किया। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर तांडव नृत्य कर अपनी दिव्य शक्ति और सृष्टि के नियमों को प्रकट किया। आज के समय में नर्तक और नर्तकियां नृत्य शुरू करने से पहले नटराज की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि भगवान शिव को नृत्य का आदि देवता माना जाता है और उनकी कृपा से ही नृत्य कला में सिद्धि प्राप्त होती है। नटराज की मूर्ति को प्रणाम करने से नर्तक को भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनकी नृत्य कला में निखार आता है और वे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। नटराज का रूप और उनके नृत्य का महत्व भारतीय संस्कृति और कला में गहरे रूप से समाहित है। यह न केवल नृत्य कला का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि के विभिन्न तत्वों और जीवन के चक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह के रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस श्रावण मास में हर दिन महादेव से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। महादेव के बारे में आप और क्या जानते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।